हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं हूँ आपके सामने असदुल्ला एंड योर टीचर ऑफ फिज़िक्स। तो जैसे कि आप लोग के इल्म में है, हमने चैप्टर शुरू किया था वेव्स एंड साउंड का और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इख्तिताम कर लिया कंप्लीट थ्योरी को इस चैप्टर से रिलेटेड। और 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं रिलेवेंट टू द टॉपिक। शायद हो सकता है मैंने सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड भी एक आध न्यूमेरिकल पहले भी करवा चुका हूं और एक आध न्यूमेरिकल मजीद और ऐसा है जिसे हमें कर लेना चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरह के बाज़ औक़ात इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस सेशन के अंदर अपने इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारा जो बचिया कुछ या थोड़ा सा टॉपिक अगर कहीं किसी हिस्से में अगर हमें क्लियर ना हुआ हो तो यहाँ न्यूमेरिकल में उसकी कमी इंशाल्लाह पूरी हो जाने वाली है। रहेगा मेरे साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। हम इस चैप्टर की शुरू कर रहे हैं। पहले इस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि हमें क्या डेटा या क्या इन्फॉर्मेशन इस न्यूमेरिकल के अंदर दी जा रही है, उसको फिर इंशाल्लाह डेटा और रिक्वायर्ड एक वे में इसे करना शुरू करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम टेकिंग ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेकिंग ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर कहा गया कि हमें लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम निकाल कर देनी है और साथ साथ ये आपसे कह दिया गया कि ग्रेविटी आपने जो है वो कितनी लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर लेनी है। तो जो चीज़ गिवन है वो एग्जैक्टली कांस्टेंट है। अगर नहीं भी दी जाती तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ग्रेविटी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम रेड मार्कर से लिख लेते हैं ताकि कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो आप लोगों को बेहतर अंदाज में क्लियरिफाई हो सके, विजिबल हो सके। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास सिंपली ग्रेविटी है। अच्छा, यहां पर एक और बात कही गई कि सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? हमने तो सिंपल पेंडुलम पढ़ा है, सेकंड पेंडुलम का कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं सुना। सिंपल पेंडुलम सिंपली पेंडुलम होता है जिसको लेकर हमने स्टडी किया और सेकंड पेंडुलम नाम की कोई चीज नहीं है। यहां जो सेकंड का मतलब है वो ये है कि एक ऐसा पेंडुलम जो कि सिंपल पेंडुलम है, जब वो एक राउंड ट्रिप या एक वाइब्रेशन या जिसे आप एक और अदर नाम भी दे सकते हो, ऑसिलेशन, ठीक है, वन ऑसिलेशन या वन राउंड ट्रिप या वन वाइब्रेशन कंप्लीट करे तकरीबन 2 सेकंड्स के अंदर, तो ऐसे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम। अ पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इज कॉल्ड अ सेकंड पेंडुलम, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर, हमें क्योंकि कह दिया गया कि सेकंड पेंडुलम है, तो हम यहां पर टाइम जो कंसीडर करेंगे वो कितना लेंगे, टाइम ले लेंगे हम अपने पास 2 सेकंड्स का, ठीक है, 2 सेकंड्स का। चलिए रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट द लेंथ। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। रिक्वायर्ड में क्या आने वाला है? रिक्वायर्ड में एग्जैक्टली आएगा हमारे पास लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन मार्क, यानी हमें निकालना है। कैलकुलेशन की हेडिंग डाल देते हैं और फिर सोचना शुरू करते हैं कि क्या रिलेवेंट कोई फॉर्मूला ऐसा था जो हमने पेंडुलम के अंदर डिस्कस किया था। सोचें और फिर सोच कर बताएं कि क्या होता है हमारे पास टाइम ऑफ पेंडुलम निकालने का फॉर्मूला। टाइम ऑफ पेंडुलम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली सोचें। मैंने लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी करवाया था, उसकी प्रॉपर डेरिवेशन नहीं शामिल आपके सिलेबस के अंदर, सिंपली मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया था और आप लोगों को बता दिया था कि ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करने वाले हैं, जब हमें टाइम पीरियड या लेंथ या उसमें से जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की जा रही है उनमें से कोई भी ऐसी अननोन क्वांटिटी अगर निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए मैं लिख लेता हूं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिंपली फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है, l अपॉन g। l क्या है यहां पर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, g हमारे पास ग्रेविटी है और टाइम, क्योंकि हमें ये टाइम कहलाता है, टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला है, 2 पाई कांस्टेंट होता है सिंपली। अब आप क्या करोगे, यहां पर आपको निकालना क्या, लेंथ निकाल के देनी है। तो एग्जैक्टली तरीकेकार क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, सबसे पहले जो भी फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है इस पे आप यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मूला आपने लिखना है। उसके बाद आप उस फॉर्मूले को
एक ऐसे वे की तरफ लेके जाओगे ताकि हम उस अननोन वैल्यू जो हमें निकाल के देनी है वो वैल्यू को हम एक तरफ करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी जानिब ले जाएंगे। यहां पर लेंथ आपको निकाल कर देनी है, तो लेंथ को अलग कैसे किया जाएगा, जबकि लेंथ जो है वो अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट को हमें खत्म करना होगा पहले, यानी स्क्वायर रूट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, दोनों जगह स्क्वायरिंग करा देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवा देते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है भाई, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास टी स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, एग्जैक्टली होल स्क्वायर आना है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये आपका स्क्वायर हो गया। देन फिर उसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। टी स्क्वायर आपका एज इट इज रहा, ठीक है। अब ये स्क्वायर एग्जैक्टली क्योंकि नीचे अंदर मौजूद जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो स्क्वायर जो है वो इंप्लीमेंट हो सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। 2 पे अगर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह स्क्वायर अगर पाई पे अप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, ठीक। अगर स्क्वायर इस अंडर रूट में मौजूद एल अपॉन ग्रेविटी पे अगर अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, सिंपली अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा एल अपॉन जी। यहाँ एल अपॉन जी के ऊपर कोई भी स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया, जो कि हम अंडर रूट खत्म कर चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि हमें लेंथ निकाल के देनी थी, ग्रेविटी यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगी, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, टाइम के स्क्वायर के साथ 4 पाई स्क्वायर एल बचेगा। अब मजीद और एक और स्टेप किया जा सकता है, लेंथ को हम यहीं पर रहने देते हैं, ये 4 पाई स्क्वायर क्योंकि लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। और ये हो गया हमारे पास वो फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम या सेकंड पेंडुलम निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ग्रेविटी की जगह हम रखेंगे 9.8, टाइम जो कि हमें मिला हुआ था, टाइम हमें मिला हुआ था, सेकंड पेंडुलम है तो 2 सेकंड्स रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, देन 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसे चाहो तो डेटा में मेंशन कर लो कि वो कितनी होती है, 3.14, तो यहाँ पर मैंने डेटा में भी शामिल कर दिया उसे, 3.14 और फिर स्क्वायर। चलिए अब अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जो इजी कैलकुलेशन है उसको तो हम यहीं पर निपटाते हैं, ठीक है। 9.8 आपका एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, और ये नीचे भी आपका 4 मौजूद है, 3.14 पे अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा एग्जैक्टली, ये आएगा तकरीबन को आएगा 9.85 कुछ करके आ रहा है, ठीक है, 9.85 करके कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, नीचे मौजूद वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें एंड देन फिर डिवाइड करें, या फिर 4 को तो सिंपली हम कैंसिल कर देंगे, तो 9.8 डिवाइड बाय 9.85, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, सिंपली डिवाइड करो, तो यहाँ से जो लेंथ आ रही है वो तकरीबन आ रही है 0.99, ठीक है, 0.994। आप अगर चाहो तो उसको लिख सकते हो, अगर इसको लिखा जा सकता है अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन ये इक्वल है 1 मीटर के, ठीक है। तो हम लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर के बराबर, और अगर अपना आंसर आप यहीं पर छोड़ देते हो तो ये भी गलत कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम निकाल ली। याद रखिएगा इस तरह के न्यूमेरिकल के अंदर हमेशा सिंपली आपको ये हिंट दी जाएगी कि हम सेकंड पेंडुलम की लेंथ निकालने लगे हैं, या सेकंड पेंडुलम को किस तरह से हमने करना होता है वो सिंप्लीफिकेशन आप लोग देख कर आ चुके हैं। चलिए उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा एक तरफ होता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने पास रजिस्टर में कॉपी कर लें, क्योंकि एग्जैक्टली एक आध दफ़ा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बेहतर बन जाएगा। चलिए फिर अभी इजाज़त मांगते हैं आपसे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।